कोडिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का पार्ट 2। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, वो हमने आधी बनाई थी क्योंकि काफी बड़ी वेबसाइट है और हमें अच्छे से सीखना है तो हमें ज्यादा पार्ट्स में करना पड़ेगा। वैसे आपका इस वाले पार्ट में ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आपका 1.5-2 घंटा लग जाए। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी एंड टू एंड। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि किस पर मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आऊं। ये आपका HTML और CSS से है प्रोजेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि HTML और CSS से है। हमारा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट चल रहा है साइड में, कल उसकी वीडियो आई थी। आई होप जो फुल स्टैक का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे उन्होंने वो प्रोजेक्ट कर लिया होगा। अभी उसके 5-6 पार्ट्स बचे हैं, उनको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे HTML और CSS के प्रोजेक्ट को। एंड मेरे पास एक कमेंट आया था कि यहाँ पर एनिमेशन भी सिखाओ, तो आगे आगे एनिमेशन भी सिखाएंगे। हम बिगिनर्स के लिए ला रहे हैं अभी, जो बिल्कुल भी जिन पर कुछ नहीं आता वे सीख पाए उनके लिए अभी हम ला रहे हैं। आप काफी सारे ट्यूटोरियल्स अभी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप वहां पर जाकर भी इतने पढ़ सकते हो। तो एनिमेशन एक हार्ड चीज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले थोड़ी थोड़ी चीजें सीखो, सिंपल सिंपल चीजें बनाना सीखो। उसके बाद जब आप पूरा फुल स्टैक कर लोगे उसके बाद आप एनिमेशन सीखना, वो भी मैं जब आपको सिखाऊंगी। ठीक है, पहले आप छोटी छोटी चीजें करो, उसके बाद हम एनिमेशन को सीखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, उसको जाकर फॉलो करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। चलिए तो स्क्रीन पर चलते हैं, क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट को। अब एक बार पहले हम इसको गो लाइव करके देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज हम ईबे वेबसाइट को दोबारा से बिल्ड करने वाले हैं, तो इतना पार्ट हमने कल कर लिया था। ठीक है, अब क्या करना है, इतना पार्ट जैसे कि हमने कर लिया था, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे एक डिव को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसका नेम होने वाला है बॉक्स 5। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको बॉक्स 5। अब इस बॉक्स 5 के अंदर हम सर्कल को क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सर्कल। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे सर्कल क्रिएट करने हैं। हमें ऐसे सर्कल क्रिएट करने और यहाँ पर लिखना है एक्सप्लोर पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स 5 और उसके अंदर बॉक्स 5 के अंदर या फिर यहाँ पर हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे। बॉक्स 5 के अंदर मैं लिख रही हूँ एक हेडिंग। ठीक है, इस हेडिंग में कैसे लिख सकते हैं हम हेडिंग को, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं यहीं पर एक डिव बना लेते हैं जिसका नेम मैं रख रही हूँ हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर यहाँ पे एक H1 हेडिंग दी जाएगी जिसमें लिखा जाएगा एक्सप्लोर पॉपुलर कैटेगरीज। तो कॉपी किया इसको, देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर जाकर चेक किया तो क्या हुआ, यहाँ पर आ गया एक्सप्लोर पॉपुलर कैटेगरीज। अब ये चीज़ आने के बाद हम इसमें दे सकते हैं यहाँ पर हेडिंग को HEADING। हेडिंग में मैं यहाँ पर दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में इसको दे रही हूँ यहाँ पर 100 या फिर 95 पिक्सल बेटर रहता है, मैंने देखा था, क्योंकि जब मैं 95 पिक्सल दूंगी तो ये इसके अराउंड आ जाएगा, बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिसकी हमारा बॉक्स 5 है, बॉक्स 5 तो हम दे ही देंगे। अब बॉक्स 5 जैसे ही हम देंगे तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा सर्कल के लिए एक डिव बनाना होगा जिसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स होंगे। तो ऐसे ही हमें 5 डिव बना लेने हैं, कॉपी पेस्ट 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 एंड पेस्ट। अब ऐसे सर्कल बन जाएंगे। अब हमें इनको स्टाइलिंग देनी होगी, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ बॉक्स 5 और बॉक्स 5 में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाइट। ठीक है, हाइट मैंने दे दी यहाँ पर इसको 200 पिक्सल। ठीक है, बहुत रहेगी 200 पिक्सल। और यहाँ पे हाइट देने के बाद यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर इसका देना है, ये वाला कलर जो हमारा यहाँ पर इस बॉक्स को हमें बैकग्राउंड कलर नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स को बैकग्राउंड कलर नहीं देना। अब हम यहाँ पर सर्कल के लिए लिखते हैं। सर्कल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल की हाइट विड्थ सेम देंगे। तो 150 पिक्सल मैंने दे दी हाइट और विड्थ भी दे दी मैंने इसकी 150 पिक्सल। देन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बॉर्डर रेडियस दे रही हूँ। तो बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर दे रही हूँ 50%। देन बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर दे रही हूँ अभी के लिए रेड। तो रेड मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया और यहाँ पर जाकर चेक किया तो ऐसे मुझे सर्कल्स आके दिख रहे हैं बहुत सारे। अब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये मुझे सारे एक लाइन में दिख जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स उसके पेरेंट को देना पड़ता है, तो इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स में हो गए हैं। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं मार्जिन लेफ्ट से 40 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से मैंने इसको कर दिया है 30 पिक्सल दे के देखते हैं, पहले 40 पिक्सल ज़्यादा ही हो जाएगा। 30 पिक्सल क्या इतना हो गया। ठीक है, अभी इतना ही रहने दो। सबसे पहले हम सर्कल के लिए करते हैं यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट। अब मार्जिन लेफ्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ सबके लिए 40 पिक्सल। तो एक बार चेक कर लेंगे कि क्या 40 पिक्सल बहुत है। हाँ ठीक है 40 पिक्सल। और यहाँ से हमें कर देंगे इसको 10 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे ये
सेम हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ पर हम कर सकते हैं मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ 10 पिक्सल। अब यहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो 10 पिक्सल बहुत कम दिख रहा है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसको 20 पिक्सल। जैसे ही मैंने इसको 20 पिक्सल किया और देखा तो अब मुझे सुंदर दिख रहा है, बट यहाँ से रेड कलर हटा के मुझे इसको चेंज करना होगा F7 तो ये वाला कलर हमारे पास आ जाएगा। अब मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है लेडीज बैक 1.png, ठीक है। इसका ट्रांसपेरेंट मैंने हटा रखा है, तो ऐसे ही आप काफ़ी सारी इमेजेस दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही इमेज आपको लगा के दिखाऊंगी, ये आपका टास्क है कि आपको खुद से ये इमेजेस लगानी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा IMG लिखने के बाद इसके अंदर मैं लेडीज बैक 1.png यहाँ पर लिखे रखूँगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट इसको रहने देंगे और यहाँ पे हम इसकी हाइट सेट कर लेंगे टू 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल यहाँ पे सेट कर दी। अब सारी इमेजेस हमें यही रखनी है अभी के लिए क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ। देन यहाँ पे मुझे इसको करनी है पेस्ट, फिर यहाँ पे इसको करनी है पेस्ट, फिर यहाँ पर पेस्ट, फिर यहाँ पर पेस्ट एंड देन लास्ट यहाँ पर पेस्ट। फिर यहाँ पर आकर मुझे सारी इमेजेस एक जैसी दिख जाएगी और अब मैं इसको दूंगी मार्जिन टॉप से। तो क्या लिखा जाएगा, सर्कल के अंदर की जो इमेज है, तो सर्कल के अंदर की जो इमेज है उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मार्जिन टॉप दे रहे हैं 10 पिक्सल। तो मैंने यहाँ पर दे दिया मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। तो ये थोड़ी ही टॉप से हुई, अभी थोड़ी और दे सकते हैं, हम इसको 20 पिक्सल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 20 पिक्सल। अब हम इसको थोड़ा लेफ्ट भी कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मार्जिन लेफ्ट से इसको 20 पिक्सल, ठीक है। सेम कर दिया मैंने दोनों तरफ से। वैसे 20 पिक्सल मुझे ज़्यादा दिख रहा है बट बेटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नीचे इनके लग्जरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लग्जरी लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ H3 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लग्जरी। अब आप काफ़ी सारी चीज़ें बनाओगे तो उनके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप हर जगह लग्जरी लिखो, पर मैं यहाँ पर हर जगह लग्जरी ही लिखूँगी, ठीक है। तो ये सारा कॉपी नहीं करना, सिर्फ H3 कॉपी करनी है। देन यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, देन इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, देन इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, देन इसको मैं यहाँ पर कहाँ पर पेस्ट करना है, इसको यहाँ पर भी पेस्ट करना है, ठीक है। और इसको यहाँ पर भी पेस्ट करना है लास्ट में। अब जाकर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। लग्जरी सबके नीचे आ गया, बट क्या हुआ, इसको थोड़ी यहाँ से हमें H3 वगैरह देनी पड़ेगी। तो कैसे देंगे, जो सर्कल के अंदर का H3 है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर हाइट विड्थ तो सेट नहीं करेंगे, इसको दे देंगे मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा स्पेसिंग आ जाएगी इसकी, मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल हो गया। और थोड़ा और दे सकते हैं हम यहाँ पर 25 पिक्सल, बेटर रहेगा, थोड़ी स्पेसिंग आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 25 पिक्सल किया ये आ गया। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल, तो मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल हो जाएगा, तो कम है ये। तो यहाँ पर हम 40 पिक्सल करेंगे, तो देखते हैं कैसा आएगा हमारा 40 पिक्सल। 40 पिक्सल में बिल्कुल सेंटर में आ गया। आप इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो ताकि ये और अच्छा दिख जाए, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है जो आपको खुद से करके देखना है। अब ये तो हमने कर लिया, बॉक्स की हाइट विड्थ सब सेट कर ली, 200 पिक्सल रख लिया। अब क्या करना है, अब इमेज देनी है। तो इमेज कहाँ पर देनी है, मैंने बैनर नाम से आपको ही दे रखा है, आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। इस डिव के बाद हम यहाँ पर देंगे एक बैनर नाम के क्लास, और इस बैनर नाम की क्लास में दोबारा से लिखते हैं हम यहाँ पर डॉट बैनर, और इस बैनर के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैनर के अंदर हम यहाँ पर बैनर लिखेंगे और बैनर के अंदर हम यहाँ पर इमेज देंगे जिसका नेम है यहाँ पर banner.png, और यहाँ पर हम इसकी हाइट दे देंगे, कितनी हाइट, उसको 200 पिक्सल, ठीक है। अब जाकर इसको चेक करते हैं तो ये हमारी यहाँ पर इमेज भी आ गई है, बिल्कुल सेम इमेजेस हो गई, मतलब अलग अलग है बट सेम हो गई। मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, आपको तो ये मिल ही जाएगी, आप जाकर गिटहब पर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना पार्ट हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपने फुटर पर। तो फुटर कैसे बनेगा, अब मैं आपको सेम फुटर नहीं बना के दिखाने वाली, थोड़ा अलग फुटर बना के दिखाऊंगी जो सुंदर लगेगा, ठीक है। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर ली जो बहुत बोरिंग सी हो गई थी। अब हम बैनर यहाँ पर फुटर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फुटर। फुटर को अब हम पहले हाइट विड्थ दे लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फुटर, ठीक है। जैसे ही मैंने फुटर लिखा और फुटर की हाइट मैं कितनी दे रही हूँ, यहाँ पर 200 पिक्सल में इसकी हाइट दे लेती हूँ। देन विड्थ कुछ नहीं देते, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम दे देते हैं, अभी के लिए क्या, हमेशा के लिए ही दे देते हैं ये वाला कलर,
ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं जाके। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर फुटर, जिसकी हाइट ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दूंगी कुछ आइकन्स, जैसे कि होते हैं सोशल मीडिया आइकन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि क्या हमने यहाँ पर आइकन्स के लिए लगा रखा है, आइकन की क्लास लगा रखी है। तो हाँ, हमने आइकन की क्लास लगा रखी है। बस हमें यहाँ पर कहाँ पे जाना है, अपने फॉन्ट ऑसम पे जाना है, आइकन्स को यहाँ पर दे देना है। ठीक है, तो आइकन्स कैसे देते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी fontawesome.com। ठीक है, CDN नहीं चाहिए, सिर्फ fontawesome.com चाहिए। आइकन्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम देंगे इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो मैंने इंस्टाग्राम पर गई मैं, और यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया। इंस्टाग्राम के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी आ जाएंगी। हम इंस्टाग्राम, ये वाला इंस्टाग्राम लेंगे, देन इस पे जाएंगे और इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट, तो इंस्टाग्राम का आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं इंस्टा। ठीक है, इंस्टा मैंने यहाँ पर दे दिया, और इस इंस्टा के अंदर हम इसको आइकन को अपने रखेंगे। ठीक है, पेस्ट कर देती हूँ और इसको यहाँ से कर देती हूँ कट। वैसे कट पेस्ट भी कर सकते थे। ठीक है, कभी कभी दिमाग में कुछ भी आ जाता है। फिर यहाँ पर हम फेसबुक का भी दे सकते हैं एक आइकन, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फेसबुक। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फुटर में यही चीज़ें रहती हैं, तो फुटर पे इस पर चले जाते हैं, इस पर चले जाते हैं, देन यहाँ पर फेसबुक के लिए बना देंगे फेस नाम का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फेस, और इस फेस के अंदर मैं कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पर एक और आइकन दे लेते हैं, जिसको हम कहने वाले हैं अपना लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इस लिंक्डइन में क्या करना है, इसको बैक जाना है, और यहाँ पर मैं लिख दी हूँ लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन मैं जब यहाँ पर डालूंगी, देन एंटर करूँगी, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब जाकर देखेंगे कि क्या आइकन्स दिख रहे हैं। हाँ, ये रहे छोटे छोटे से आइकन्स जो हमें दिख रहे हैं। अब इनको बड़े बड़े हमें यहाँ पर लाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाके, और जैसे ही हमें यहाँ पर आइकन दिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सोशल मीडिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नेम दिया था मीडिया, ये दे दिया। इसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, सोशल मीडिया पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपना डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि मेरे जो भी मेरे आइकन्स है वो मेरे डिस्प्ले फ्लेक्स में आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाकर इसको चेक करूँगी, अभी ये ऐसी है। ठीक है, अब मैं इसको पहले गो लाइव करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको गो लाइव करूँगी, सबसे पहले मुझे क्या होगा, ये मुझे दिखेगा ही नहीं सही से। होके क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि सोशल मीडिया है मेरा पेरेंट, ना कि मेरा फुटर तो मेरा वैसा पेरेंट है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैं इसमें लिखूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, देन यहाँ पर जाऊँगी, तो अब ये फ्लेक्स में होकर मुझे दिख जाएंगे। आइकन्स को बड़ा करना है, तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉन्ट साइज कितना करूँ, 1.2 रैम में इसका फॉन्ट साइज कर रही हूँ, तो कितना बड़ा हो जाएगा, ये थोड़े बड़े हुए हैं। अब मैं 1.2 की जगह इसको 2 रैम भी कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 2 रैम करूँगी, तो और बड़े आइकन्स हो जाएंगे। अब मैं इन आइकन्स को करना चाहती हूँ बीच में, तो मैं यहाँ पर करूँगी अलाइन आइटम्स, नहीं सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट में इसको कर रही हूँ सेंटर, या फिर जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली सेंटर ही करके देख लेते हैं अभी तो। ठीक है, जैसे इसको सेंटर किया, ये सेंटर हो गए। अब इनको हम अलाइन आइटम सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अलाइन आइटम सेंटर करके देख लेते हैं। वैसे ये नहीं हुआ क्योंकि हमने वहाँ पर हाइट नहीं दी, बट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें हाइट नहीं दी, तो ये हाइट की वजह से होता है। तो मैं यहाँ पर हाइट दे रही हूँ उसको, कितनी हाइट दूँ मैं इसको, 200 पिक्सल ही दे देती हूँ। मैंने यहाँ पर दी 200 पिक्सल इसकी हाइट। अब जाकर चेक करते हैं, तो ये यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा, और इसमें हमें देनी है मार्जिन लेफ्ट। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 20 पिक्सल दी, तो यहाँ से ये मार्जिन लेफ्ट हो रही है। अब ये यहाँ पे काम नहीं करेगी हमारी मार्जिन लेफ्ट, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ। सबसे पहले हमें इसको इंस्टा वगैरह को यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे दी हूँ। एक तो है हमारा इंस्टा में मैंने मार्जिन लेफ्ट दी है इसको 20 पिक्सल। ऐसे ही मैं देंगी फेस को, मतलब कि फेसबुक को, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फेस में मैं दे रही हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक है, और एक हमारा हो जाता है लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, और इसको जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर जाकर कर सकते हैं टू पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर देंगे मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। अब जाकर इसको चेक करते हैं, तो इनमें क्या होगी, स्पेसिंग आ जाएगी।
अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, जो ये वाली स्पेसिंग है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वरना सेंटर में नहीं दिखेगा हमें। अब सेंटर में चीज़ें दिख रही है, ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और ये आपको पता ही है कि यहाँ पर ये कैसे आ रहा है, इस वाले कलर में हमारे पास आ रहा है। अब हम थोड़े चेंजेस करके क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कॉपीराइट वगैरह, यहाँ पे आप कुछ हेडिंग वगैरह लिख सकते हो। अब ये आपका काम है कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग आपको खुद से करनी है। मेरा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके जैसा आप वहाँ पर यहाँ पर फुटर बना सकते हो। वो काफ़ी अच्छा फुटर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। ये बहुत छोटी वीडियो हुई आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें थी नहीं करने को। नेक्स्ट वीडियो जब भी HTML CSS से आएगी तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट आएगी, और पूरा एक ही दिन में हम निपटा देंगे। ऐसा नहीं है उसको हाफ हाफ करके करेंगे, क्योंकि HTML CSS के प्रोजेक्ट इतने हार्ड नहीं होते जो आपको दो दो बारी में करने पड़े, ठीक है। तो आपकी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।